हेलो स्टूडेंट्स, कल रीट की आंसर की जारी कर दी गई है। तो आप सभी ने भी आंसर की को मिला लिया होगा कि भाई आपके जो मार्क्स हैं वो सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आपकी रीट क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है। तो अगर आपकी रीट क्लियर हो रही है तो अभी से आपको आगे की रणनीति के लिए तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए कि हाँ, अब मेरी रीट क्लियर है, अब मैं आगे रीट मेंस की तैयारी करूं, थर्ड ग्रेड की तैयारी करूं। इसके लिए चाहिए मुझे एक बेस्ट स्टडी मटेरियल। सबसे पहले तो एक बात ये ध्यान रखिएगा कि रीट मेंस यानी कि थर्ड ग्रेड की एग्जाम डेट भी फिक्स हो गई है जनवरी में, जो कि बताई जा रही है। तो आपके पास ये जो समय है, आप ये मत सोचिएगा कि ये बहुत अधिक समय है, मेरे पास अभी बहुत समय है, मैं थोड़े दिन रेस्ट करता हूँ या फिर मैं किसी और एग्जाम की तैयारी करता हूँ और इसे बाद में कर लूंगा। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। आप पहले से ही ये माइंडली प्रिपेयर हो जाए कि हाँ, मुझे रीट मेंस की तैयारी करनी है, उसके लिए मुझे एक प्रॉपर स्ट्रेटजी की जरूरत है कि भाई 10 महीने हैं तो 4 से 5 महीने तो मुझे कोर्स पूरा करने में लग जाएंगे, उसके बाद रिवीजन भी है, प्रैक्टिस भी है। तो हर एक पॉइंट पर अगर मैं काम करूंगा तभी जाकर मेरा सिलेक्शन हो सकता है। तो आपको अभी से एक अच्छी रणनीति बनानी है, अपने लिए एक अच्छा बुक मटेरियल तैयार करना है, या फिर आप कोई कोचिंग वगैरह लेना चाहते हैं या फिर कहीं से ऑनलाइन कोर्स वगैरह लेना चाहते हैं, आपका जो भी माइंडसेट है उसे आपको अभी से बनाना होगा। और मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे लगता है कि आपको सेल्फ स्टडी से पढ़ना चाहिए। जो टॉपिक्स आपको नहीं आए वो यूट्यूब वगैरह से आपको सर्च करते हुए पढ़ना चाहिए। आप एक अच्छी बुक मटेरियल अपने पास लेकर आए और उनसे अपनी तैयारी स्टार्ट करें। अब इस बीच आप सभी का एक क्वेश्चन होता है कि रीट मेंस के लिए बेस्ट बुक सजेस्ट कीजिए कि कौन कौन सी वो बुक्स हैं जिनको हम पढ़कर इजीली रीट मेंस क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप अपने सब्जेक्ट पर चर्चा करते हैं कि हाँ, मेरा सब्जेक्ट साइंस है या फिर एसएसटी है या जो भी आपका सब्जेक्ट है, आप सबसे पहले उनके लिए आरबीएससी बोर्ड की बुक्स तैयार कर लें। कि हमारे पास जो आरबीएससी बोर्ड है उसकी जो बुक्स है वो तैयार होनी चाहिए कि अगर आपका लेवल 1 है या फिर आपका लेवल 2 है, उस अकॉर्डिंग आप आरबीएससी बुक की तैयारी कर ले। जैसे कि अगर आपका लेवल 1 है, कि अगर आप लेवल 1 से तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास ये आरबीएससी बोर्ड की बुक 10th तक क्लियर होनी चाहिए। अगर आप लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक्स आपकी 12th तक क्लियर होनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, ओनली फॉर उन्हीं चैप्टर को प्रायोरिटी दीजिएगा जो कि आपके सिलेबस में ऐड किए गए हैं और जिन्हें पढ़ने से आपको प्रॉफिट हो रहा है। ये नहीं कि आपको सारी ही बुक्स की रीडिंग माननी है, ओनली फॉर वो चैप्टर्स को ही आपको पढ़ना है जो आपके सिलेबस में डाले गए हैं या उनसे मिलता जुलता सिलेबस आपके सिलेबस में डाला गया है। तो आप वो चैप्टर्स पूरी अच्छे तरीके से, वो चैप्टर्स आप बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर ले। अब बात मेन एक पॉइंट पर आती है कि हम राजस्थान जीके वगैरह के लिए या फिर अगर आपके पास समय है, बहुत अच्छे से अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो मैं सभी के लिए एक ही बुक सजेस्ट करूंगी कि आप आरबीएससी बोर्ड की बुक्स को तैयार करें। आरबीएससी की नहीं है तो एनसीईआरटी की बुक्स तैयार करें, लेकिन पहले अपना बेस क्लियर करें। ठीक है। अब बात ये आती है कि हाँ मैम, हम ये नहीं कर सकते, काफी लंबा प्रोसेस है, हमें कुछ ऐसे शॉर्ट बुक्स भी बताइए जिनसे हम थर्ड ग्रेड की तैयारी कर सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान जीके को लेकर। राजस्थान जीके की अगर बात करें तो उसमें भूगोल भी आता है, हिस्ट्री भी पूछा जा रहा है, कला संस्कृति पर भी क्वेश्चन है, यहाँ तक कि राजस्थानी भाषा को भी उसमें लिया गया है, बहुत कुछ है। तो अगर आप इसके लिए पर्टिकुलर कोई पब्लिकेशन की बुक लाना चाहते हैं तो आप धीनवाल पब्लिकेशन ला सकते हैं, नाथ पब्लिकेशन ला सकते हैं, शिखवाल पब्लिकेशन ला सकते हैं। लेकिन स्पेशली अगर मैं इसके लिए बात करूं तो धीनवाल पब्लिकेशन की बुक आप इजीली यहाँ पर लाइए और उससे पढ़कर आपको ये मटेरियल बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। बुक भी बहुत अच्छी है और पढ़ने में भी आपको अच्छी लगने वाली है। फिर भी अगर आपको डाउट है कि क्या पता मुझे पढ़ने में आएगी या नहीं आएगी, तो आप जब भी मार्केट में से परचेज करने जाए तो धीनवाल, नाथ, शिखवाल या और भी कई पब्लिकेशन है, आप सभी की बुक्स को वहां रखकर एक टॉपिक को देखते हुए
मैच करते हुए देख सकते हैं कि यहाँ कौन सा जो पब्लिकेशन है इसे बेस्ट छाप रहा है। अगर आपको किसी की भी लैंग्वेज समझ में आ रही है तो आप उसी पब्लिकेशन की बुक अपने लिए ला सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी कोई बुक्स परचेज कर चुके हैं तो भी बहुत अच्छा, क्योंकि इन बुक्स में बहुत ही कम अंतर देखने को मिलता है। फिलहाल अगर आप राजस्थान जीके की बात करें तो उसके लिए दीनदयाल पब्लिकेशन मैं आपको सजेस्ट करती हूँ। और सब्जेक्ट के लिए तो मैं अभी भी यही कहूंगी कि आप आरबीएससी बुक्स को ही पढ़ें। आरबीएससी बुक्स अगर आप पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अगर इतना कर लेते हो उसके बाद आप कोई भी पब्लिकेशन की लाओ, थोड़ा बहुत उसमें से देखते हुए अगर पढ़ोगे तो बहुत अच्छा आपका मटेरियल थे। अब आता है दूसरा पोर्शन हमारी साइकोलॉजी वाला, कि साइकोलॉजी वाला, आरटीई वाला, ये पोर्शन हम कहाँ से देखें। तो साइकोलॉजी, आरटीई 2009, ये सारे वो हिस्से हैं जो साइकोलॉजी के बेस्ट है। तो साइकोलॉजी की बेस्ट बुक में मैं अवनी पब्लिकेशन को मानती हूँ। अवनी पब्लिकेशन की बुक ला सकते हैं। प्रैक्टिस सेट भी ये लोग अपने निकालते हैं तो आप वो भी ला सकते हैं। साइकोलॉजी में आप चाहे तो शिकवाल भी ला सकते हैं, क्योंकि शिकवाल भी बहुत अच्छा पब्लिकेशन है, बहुत अच्छा मटेरियल उसकी बुक में भी छपा हुआ होता है। लेकिन अवनी लाते हैं तो आपको सारे मटेरियल बहुत अच्छे से अवेलेबल हो जाते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे मार्केट में जाकर आप सजेस्ट कर सकते हैं। अवनी, शिकवाल, ये बहुत अच्छी बुक्स की कैटेगरी में आती हैं, तो आप इनमें से देख लीजिएगा। इसी के साथ शिक्षण विधियों की अगर बात करें तो शिक्षण विधियों में आप ला सकते हैं शिकवाल की, फर्स्ट रैंक की और अवनी की। कोशिश करें कि आप फर्स्ट रैंक की ही ले आए, ठीक है। तो अवनी पब्लिकेशन भी लाते हैं तो भी आपको अच्छा मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा। अब एक और पॉइंट है हमारा, वो है कि हम करंट अफेयर्स के लिए क्या तैयार करें। तो करंट अफेयर्स के लिए बेस्ट रहता है कॉर्नोलॉजी या फिर मूमल। मैं मूमल से खुद पढ़ती हूँ इसीलिए आपको मूमल सजेस्ट करूंगी, क्योंकि मूमल में आपको ओवरऑल हर एक बिंदु समझ में आ जाएगा। आपको लगेगा कि आपकी बहुत बार पढ़ी हुई है, बहुत अच्छा इसमें लिखा हुआ हमारे पास अवेलेबल है। तो आप मूमल करंट अफेयर्स के लिए देख सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, थर्ड ग्रेड में ज्यादातर प्रायोरिटी राजस्थान के हिस्से को दी गई है, तो आप राजस्थान का जितना भी मटेरियल है उसे बेस्ट तैयार कर लीजिए। तो जो बुक्स मैंने अभी आपको सजेस्ट की है वो जो बुक्स मैंने अभी थर्ड ग्रेड के लिए आपको सजेस्ट की है, आप उन्हें देखिएगा। मार्केट जब भी आपको बुक्स के लिए जाना हो तो आप सारे बुक्स को बिल्कुल ध्यान से देखते हुए अपने लिए जो भी आपको लैंग्वेज सही लग रही हो उसी बुक को परचेज करें। वैसे दीनदयाल, नाथ, शिकवाल, अवनी, हर एक पब्लिकेशन आपको वहां पर अवेलेबल मिल जाएगा। बस आपको थोड़ा सा समय देना है, आराम से सबको रखते हुए एक एक बार जो एक टॉपिक ले लीजिएगा, उस टॉपिक को वहां पे समझते हुए अगर आप देखेंगे तो कुछ देर में ही आपको अच्छी बुक का पता चल जाएगा। तो हर एक पब्लिकेशन बहुत अच्छा है, आप किसी से भी बुक परचेज कर सकते हैं। अगर आपने ले ली है तो बहुत अच्छा, वो बुक्स भी बहुत अच्छी आपके लिए रहने वाली है। बुक्स का महत्व भी तभी रहेगा जब आप उसे पढ़ेंगे। तो अगर आप अपने पढ़ने पर ध्यान देते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं, तो आप बहुत इजीली अपने अगर आप पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, बहुत अच्छे से अपनी बुक्स को क्लियर करते हैं, अपने टॉपिक्स को क्लियर करते हैं, तो आप इजीली अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। और किसी की भी देखा देखी कि भाई उसके पास ये बुक है, उसके पास ये बुक मटेरियल है, मैं वहां से ले लेता हूँ, या फिर मेरे पास ये बुक नहीं है, मुझे भी ऐसी ही लानी चाहिए, ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें। आपके पास जो भी बुक का मटेरियल है वो बेस्ट है, उसी को बार बार पढ़े, उसी को रिवाइज करें और वही आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा। कभी भी किसी को देखकर आप अपनी बुक्स का जो मटेरियल है उसे चेंज ना करें। तो जो भी बुक्स मैंने अभी आपको सजेस्ट की, जैसे कि राजस्थान जीके के लिए मैंने दीनदयाल पब्लिकेशन बताया, इसी के साथ शिक्षण विधियों के लिए मैंने फर्स्ट रैंक या अवनी पब्लिकेशन बताया, साइकोलॉजी के लिए भी मैंने अवनी पब्लिकेशन को बताया है, इसी के साथ करंट अफेयर्स के लिए आप मूमल ला सकते हैं। तो ये सभी बुक्स बहुत अच्छी है, मैं किसी का भी यहाँ पर मार्केटिंग नहीं कर रही हूँ, वो बुक्स बता रही हूँ जो आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है, जिससे कि आप अच्छा मटेरियल पढ़ सकते हो, अच्छे से अपना जो लक्ष्य है उसे प्राप्त कर सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे तैयारी कर रहे हैं। मेरा कहना केवल इतना है कि आप जो भी पढ़ें
जो भी बुक पढ़ें वो बहुत अच्छी पढ़ें, उसका बार-बार रिवीजन करें, उसकी प्रैक्टिस करें, तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्यों ना आज ही से सिलेबस को पढ़ना स्टार्ट किया जाए, ताकि आने वाले 4-5 महीनों में सिलेबस पूरी तरह क्लियर हो जाए, बचा हुआ जितना भी समय है वो सारा रिवीजन और प्रैक्टिस को मिल सके। क्योंकि एग्जाम देते बहुत लोग हैं लेकिन सिलेक्शन बहुत कम लोगों का होता है, क्योंकि यहाँ पर समर्पण देखा जाता है, वो विश्वास देखा जाता है, वो मेहनत देखी जाती है जो आप करेंगे। तो बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। 100% अगर आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचना है तो आज ही से उसे समय देना स्टार्ट करें, उस पर समर्पित होना स्टार्ट करें, तभी जाकर आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं, क्या मैम अभी एग्जाम बहुत दूर है तो हम किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर लें। हाँ, आप कर सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आपको सिलेबस का वो हिस्सा पढ़ना है जो कि 3rd ग्रेड में भी काम आ रहा हो, जैसे राजस्थान जीके, करंट अफेयर्स, आप उन पे पकड़ बनाइए। अगर आप फर्स्ट ग्रेड जैसी तैयारी कर रहे हैं तो आप पहले फर्स्ट ग्रेड का कर लीजिए, फिर आप रीट मेंस का स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं तो जो सेकंड ग्रेड का और जो रीट मेंस का सिलेबस है वो ऑलरेडी बहुत सिमिलर है, तो आप दोनों की तैयारी साथ रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन